Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to see letter writing. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं लेटर राइटिंग, कैसे पत्र लेखन किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, भाषा क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हम इसमें अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे शुरुआत में। और जो मेन बात होती है वो होता है स्ट्रक्चर, कि कैसे हमको स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है। तो जैसे मैंने हेडिंग दिया है यहाँ, लेटर राइटिंग। यह एक कला है जिसे निरंतर प्रयास से निपुणता हासिल की जा सकती है। जब हम बार बार इसको अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इसमें पारंगत होते हैं। हम इसमें एक्सपर्ट हासिल करते हैं। इसका महत्व प्रायः हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। काइंड्स ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पर मैंने इसको दो समूहों में बांटा है। तो पहला है फॉर्मल लेटर्स और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स और दूसरा इनफॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत लेटर टू द प्रिंसिपल, ऑफिसर्स, बिजनेस लेटर्स, applications for jobs, letter to the editors, letter of complaints to authorities, etc. तो फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखिए हम लोग। तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग जो पत्र लिखते हैं भी क्या के अंतर्गत आता है, फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। चाहे हम टीसी से संबंधित हो, या तो फीस माफी से संबंधित हो, या हम छुट्टी के लिए आवेदन लिखते हैं, ये सभी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। फिर ऑफिसर्स, कोई अधिकारी के लिए भी हम लोग लिखते हैं, कुछ कुछ पुलिस अधिकारी के लिए लिखते हैं या तो कलेक्टर के लिए लिखते हैं, ये सभी भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। इसी के साथ साथ कुछ बिजनेस लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स हैं, वो भी फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है। चाहे वो किसी हमारा व्यवसाय से संबंधित हो, कहीं से पुस्तक मंगाना हो, या कुछ हमको और कुछ सलाह देना हो, इस तरह के जो लेटर होते हैं वो बिजनेस लेटर्स हैं। और एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, कई बार हम पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए जो पत्र लिखते हैं, वो सभी भी फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है। टू द एडिटर्स, या तो कई बार हम लोग संपादकों के लिए लिखते हैं। न्यूज़पेपर में अपना कुछ समस्या को जताने के लिए, अपना समस्या को बताने के लिए हम उस न्यूज़पेपर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। उसको भी कहा जाता है फॉर्मल लेटर्स। लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स, कई बार हम लोग शिकायत के लिए भी पत्र लिखते हैं। हमारे क्षेत्र में हो सकता है कई बार जो नली है वो पूरा भर गया है और साफ सफाई नहीं होती है, पूरा बदबू आती है। उन सभी के लिए, या तो हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कुछ कंप्लेन दर्ज करते हैं, कुछ शिकायत दर्ज करते हैं। तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत ही आता है। टू द अथॉरिटीज, इसमें हम अधिकारियों को क्या लिखते हैं, हम शिकायत लेटर लिखते हैं। तो ये सभी फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है। फिर आगे हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। ये इनफॉर्मल लेटर्स कौन कौन से हैं? इनफॉर्मल लेटर्स क्या है? लेटर्स टू फ्रेंड्स, हम अपने मित्रों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर्स। तो मित्र के लिए हम पत्र लिखते हैं, या तो अपने माता पिता के लिए लिखते हैं, या तो हमारे सगे संबंधी जिस किसी के लिए भी लिखते हैं, ये सभी इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स, तो वहां पर कई तरह के और भी लेटर्स हैं जिसको हमने सर यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर और भी कुछ मेन लेटर्स हैं जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर्सनल लेटर्स। पहला जो है वो होता है पर्सनल लेटर्स, दोज विच आर रिटन टू फ्रेंड। ऐसे पत्र या सर ऐसे लेटर जो कि दोस्तों के लिए लिखा जाता है, रिटर्न टू फ्रेंड, दोस्तों के लिए लिखा जाता है, उसको कहा जाता है पर्सनल लेटर। रिलेटिव्स, सगे संबंधियों के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको रिलेटिव्स मतलब पर्सनल लेटर कहा जाता है। एंड अदर्स इन पर्सनल कैपेसिटी, और भी दूसरे लोगों के लिए जो हम पत्र लिखते हैं। तो ये हो गया पर्सनल लेटर्स, मतलब व्यक्तिगत पत्र जो कि हम अपने माता पिता, अपने दोस्तों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए लिखते हैं। आगे है बिजनेस लेटर। तो इसमें कौन कौन से आते हैं बिजनेस लेटर में, हम लोग देखते हैं बिजनेस लेटर्स। दो
which are written by official departments and business to their counterparts. जैसे कि यहाँ पर लेटर्स ऑफ इंक्वायरी आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, तो हम लोग बिजनेस लेटर के संबंध में कुछ ऐसे पत्र लिखते हैं जहां हमको पूछताछ के बारे में पत्र लिखना पड़ता है। इंक्वायरी, इंक्वायरी का अर्थ है जहां हमको पूछताछ करना पड़ता है या तो पूछना पड़ता है, तो सूचना के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए हम लोग जो पत्र लिखते हैं उसको कहा जाता है बिजनेस लेटर। रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, गिविंग द इंफॉर्मेशन, और जो हम उत्तर देते हैं, कुछ भी पूछताछ किया जा रहा है उसका हम उत्तर देते हैं, उसका सूचना देते हैं, यह भी बिजनेस लेटर के अंतर्गत आता है। प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, हम लोग कुछ मंगाते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर मतलब कुछ पुस्तक मंगाते हैं स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, या तो उसका जवाब देते हैं, और वो भी क्या होता है बिजनेस लेटर के अंतर्गत ही आता है। कैंसलिंग ऑर्डर्स, मान लो हम लोग कुछ लाइब्रेरी के लिए पुस्तक मंगाने का ऑर्डर दे दिए थे और हम अभी उसको मंगाना नहीं चाहते हैं, तो उस ऑर्डर को हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो ये भी क्या होता है बिजनेस लेटर के अंतर्गत ही आता है। ऑफिशियल लेटर्स, तो आज ये बिजनेस लेटर हो गया और इसके अंतर्गत कौन कौन से लेटर आता है हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं ऑफिशियल लेटर्स। ये ऑफिशियल लेटर्स क्या होता है? लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स, जब हमको किसी को शिकायत करना हो तो वो किसके अंतर्गत आता है? ऑफिशियल लेटर्स के अंतर्गत आता है। मेकिंग इंक्वायरीज, हम जब पूछताछ करते हैं, कुछ सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी ऑफिशियल लेटर्स के अंतर्गत आएगा। लेटर्स मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील, या तो ऐसे पत्र जिसमें हम आग्रह करते हैं या तो किसी को अपील करते हैं, तो ऑफिशियल लेटर्स के अंतर्गत ही आता है। फिर चौथा, तीसरा हो गया ऑफिशियल लेटर। चौथा, लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस, कई ऐसे पत्र जो कि एप्लीकेशन के रूप में लिखा जाता है, जैसे टू सम ऑफिस, उस कार्यालय के लिए, फॉर अ पोस्ट, या हम उस पोस्ट के लिए हम अपना पत्र लिखते हैं, तो हो जाता है क्या? फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। टू द प्रिंसिपल, मान लो हम प्रिंसिपल के लिए कुछ क्या लिख रहे हैं? एप्लीकेशन लिख रहे हैं। वंस स्कूल और कॉलेज, या तो अपने विद्यालय के लिए या तो कॉलेज के लिए हम प्रिंसिपल के लिए क्या लिख रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं। फी कंसेशन, या तो हम लोग हमारे फीस में माफी के लिए पत्र लिखते हैं, तो ये सभी क्या होता है? एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। और पांचवा है लेटर्स टू द एडिटर। एडिटर मतलब कुछ न्यूज़पेपर के संपादक के लिए कुछ शिकायत है और हम उस शिकायत के लिए क्या करते हैं? अपना हेलो सर हाँ बोलो। सर इसको मतलब वो नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं? क्या को लिखेंगे? ये जो लेटर लिखवा रहे हैं उसको। बताऊंगा मैं आगे, है ना। यस सर। ये तो प्रकार है, अभी कितने प्रकार है उसको बता रहा हूँ मैं, आगे मैं लिख करके भी बताऊंगा, है ना। अभी कितना शुरुआत हो रहा है उसको बता रहा हूँ मैं। ओके। यस सर। तो लेटर्स हम लोग देख लिए, 5 प्रकार के लेटर हमने देख लिए, 5 प्रकार के। अब आगे देखते हैं, ये इसी को देख लेते हैं, लेटर्स टू द एडिटर। तो ये क्या होता है? लेटर्स टू द एडिटर क्या होता है? गिविंग सजेशंस ऑन एन इशू यूजुअली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो हम कई बार कुछ सलाह देते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, हमारे क्षेत्र में क्या स्थिति है उसके बारे में कुछ सलाह देते हैं, तो वो भी क्या के अंतर्गत आता है? लेटर टू द एडिटर्स के अंतर्गत आता है। गिविंग ऑन एन इशू ऑलरेडी रेज्ड इन आर्टिकल राइट अप इन अ पब्लिश्ड लेटर, तो कई बार हमारे क्षेत्र में कुछ समस्या हो जाती है, कई प्रकार की विपत्ति आ जाती है, तो उसको भी हम न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए एक लेटर प्रेषित करते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? लेटर्स टू द एडिटर। तो इतना तो हम लोग देख लिए। अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हमको कैसे, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे हमको लिखने का तरीका है, और मैं लिख करके भी आगे मैं बताऊंगा इसको। तो पर्सनल लेटर्स, पहला, इन जनरल लेटर हैज द फॉलोइंग पार्ट्स।
तो जनरल मतलब जो अधिकतर जो पत्र लिखते हैं उसमें क्या क्या होता है, क्या हमको लिखना पड़ता है, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। द जनरल, इन जनरल मतलब सामान्य रूप से, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ सामान्य रूप से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा जा रहा है द हेडिंग। तो हेडिंग क्या होना चाहिए, अभी ढांचा है, पत्र कैसे हमको लिखना है उसका ढांचा हम लोग बना रहे हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे, द हेडिंग, और इसमें क्या क्या होना चाहिए आप देखो यहाँ। इट गिव्स द एड्रेस ऑफ द राइटर एंड द डेट ऑफ द राइटिंग द लेटर। तो ये जो हेडिंग है उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, इट गिव्स द एड्रेस, पता लिखते हैं। हेडिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। इसका पता, लिखने वाले का पता, ऑफ द राइटर मतलब लिखने वाले का पता लिखते हैं। एंड डेट ऑफ द राइटिंग, और कब यह पत्र लिखा गया उसका तारीख भी, उसका डेट भी हम लोग डालते हैं। इट इज रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज। तो कहां पर ये एड्रेस लिखा जाता है, देखो कहां पर एड्रेस लिखते हैं हम लोग। लेटर लिखना शुरुआत कर दिए हम लोग, तो इसमें इट इज रिटन लिखा जाता है ऑन द टॉप, सबसे ऊपर में, इधर राइट हैंड कॉर्नर, दाहिने हाथ के सबसे ऊपर के कोने में, जो आप पेज देख रहे हैं तो उसके दाहिने हाथ के ऊपर के कोना में हम लोग क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। और फर्स्ट पेज मतलब अगर 2-3 पेज का लेटर है तो पहला पेज में दाहिने हाथ के ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो अभी तो बहुत सारा चीज मतलब बाएं और भी, बाएं हाथ के ऊपर की ओर भी लिखते हैं, जैसे अब आप देख पा रहे हैं मेरा बायां हाथ, तो इधर इधर भी लिखते हैं। बहुत सारे पुस्तकों में अभी ये स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन जो पुराने नियम था वो मतलब इसी तरह का जो पुराना नियम था वो दाहिने हाथ के ऊपर में, दाहिने हाथ के ऊपर तरफ का पेज के ऊपर लिखा जाता था एड्रेस, लेकिन आजकल ये बाएं हाथ पर, बाएं हाथ के ऊपर भी लिखा जाता है, बाएं हाथ की तरफ के पेज के ऊपर में। इट शुड बी केयरफुली नोटेड। तो इसको बहुत सावधानी से मतलब ध्यान देना चाहिए। कोमास, कि कोमा कहाँ पर लगाना है, कि कोमा से कैसे उसको अलग किया गया है, सेपरेटेड मतलब कैसे कोमा से अलग किया गया है। द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एड्रेस एंड दैट द एड्रेस इज कंक्लूडेड विद अ फुल स्टॉप। तो एड्रेस लिख रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पर कोमा लगाना है और कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, उसको हमको सावधानी से बारीकी से देखना है, क्योंकि उन सभी चीजों में भी नंबर जुड़ा होता है। और आप सबको अगर परीक्षा में इस तरह से अगर नहीं बताया गया है तो आप बहुत अच्छे से कंठस्थ किए होंगे, कोई भी एप्लीकेशन या लेटर को आपने अच्छी तरह से कंठस्थ किया, लेकिन भाषा नहीं मालूम, एड्रेस कहाँ पर लिखना है वो नहीं पता, और कहाँ पर कोमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है वो नहीं पता है, तो नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में भी कट जाता है। तो यहाँ पर देख लो, मैं उदाहरण के लिए लिख दिया हूँ यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस लिखा हूँ जो कि ये है 118। तो ये क्या है, 118 मकान नंबर होगा, ये 118 जो है मकान नंबर है। उसके बाद KM, वहां पर कुछ और रेफरेंस होगा KM। कवि नगर, कवि नगर, फिर KM के बाद देखो यहाँ कोमा है। तो इसी सब, इसी बातों को बोला गया है कि आपको जब एड्रेस लिख रहे हैं तो कहाँ पर कोमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, उसको बारीकी से आपको देखना है। तो मैंने सबसे पहले तो मकान नंबर लिख दिया, उसके बाद KM, फिर कोमा लगा दिया, फिर कवि नगर, कवि नगर है जगह का नाम। कवि नगर के बाद में, कवि नगर के बाद में देखो फिर से मैंने कोमा लगाया हुआ है, कवि नगर के बाद में फिर से कोमा लगाया हुआ है। फिर ये गाजियाबाद, तो ये है राज्य है, कवि नगर उस क्षेत्र का नाम है, लेकिन गाजियाबाद कहाँ है, उस शहर का नाम है गाजियाबाद। फिर यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए था, फुल स्टॉप। तो ऐसे हमको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है, कोमा, कोमा से उनको अलग करना है, और जब खत्म हो जाता है एड्रेस तो वहां पर फुल स्टॉप लगा देना है। तो नोट, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, एड्रेस लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, देखो नोट द ऑर्डर वुड बी, मतलब क्रम कैसे होगा। पहला, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाउस नंबर, अगर है तो, अगर हाउस नंबर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर सबसे पहले अगर है तो हमको हाउस नंबर लिखना होगा, विथ ब्लॉक नंबर। फिर कौन सा ब्लॉक, बड़े बड़े शहरों में अलग अलग ब्लॉक का भी विभाजन किया जाता है, बटा होता है, तो हमको ब्लॉक नंबर भी लिखना होगा। तो सबसे पहले घर का नंबर, फिर ब्लॉक नंबर इफ एनी, अगर वहां पर है तो। फिर दूसरा देखो, तो ये पहला क्रम हो गया। दूसरा में द नेम ऑफ द स्ट्रीट,
उस गली का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा गली में है, नेम ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट का अर्थ होता है गली, उस गली का नाम लिखना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ द मोहल्ला और द स्ट्रीट, फिर उसका मोहल्ला का नाम लिखना पड़ेगा या तो फिर से गली का नाम लिखना पड़ेगा। फिर चौथा में नेम ऑफ द सिटी, चौथा में जो शहर का नाम है उसको, और पांचवा में पोस्टल इंडेक्स नंबर या तो पिन कोड जो हम लोग बोलते हैं, जो कि 497118 है ना, 6 नंबर का जो पिन कोड होता है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पूरा एड्रेस लिखना है, कहाँ पर, आपके दाई हाथ के पहला पेज में ऊपर की ओर। तो आगे हम लोग जब लेटर लिखेंगे तो उसको देखेंगे। फिर आगे देखेंगे हम लोग द डेट, इसके बाद में डेट कहाँ पर लिखना है, द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन, तो किस डेट पर ये पत्र लिखा गया, शुड बी रिटन, ये लिखा जाना चाहिए जस्ट बिलो द एड्रेस, तो जहां पर आप एड्रेस लिखे हो उस एड्रेस के नीचे, अभी तो हम लोग 5 क्रम देख लिए, ये 5 क्रम देख लिए, तो इन 5 क्रम के बाद में हमको क्या लिखना है, डेट लिखना है कि किस दिन ये डेट लिखा गया, रिटन जस्ट बिलो द एड्रेस, मतलब जो एड्रेस या पता हमने लिखा है उसके नीचे हमको क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। द डेट में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, और वो जो डेट है वो किस फॉर्म में लिखना है, कैसे हम लिख सकते हैं डेट को, डेट को लिखने का भी तरीका अलग अलग है, डेट लिखने का तरीका भी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ उदाहरण दिया हूं यहाँ पर, 26 जनवरी 2008 2020, 26 जनवरी 2020, तो यहाँ पर 26 जनवरी के बाद कोमा फिर ईस्वी लिखना है 2020, और या तो आप लिखो जनवरी 26 है ना, जनवरी 26 कोमा 2020, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। दो तरीका मैंने यहाँ बताया डेट लिखने का, या तो आप 26 जनवरी कोमा 2020 लिख सकते हो, या तो जन्ममाह को पहले लिख सकते हो जनवरी 26 कोमा 2020, इस तरह का डेट को भी आपको लिखना है। नोट, यहाँ पर कुछ आपको ध्यान देने वाली बात है फिर से, द प्लेस ऑफ कोमा शुड बी केयरफुल नोटेड इन द फॉर्म यूज्ड, और जहां पर जो हम लिख रहे हैं डेट इस तरह के, तो कोमा कहाँ पर लगाना है उसको आपको बारीकी से उसको ध्यान देना है, कहाँ पर कोमा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। दूसरा, इट इज परमिटेड टू अब्रीविएट द नेम ऑफ द मंथ, तो हमको ये कुछ मतलब अनुमति दिया गया है, परमिटेड मतलब हमको अनुमति दिया गया है क्या लिखने में, शॉर्ट फॉर्म लिखने में, छोटा रूप में लिखने में। बहुत सारा महीना का नाम बहुत लंबा लंबा होता है, महीने का नाम बहुत लंबा लंबा होता है और वो जगह लेता है, जैसे दिसंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, बहुत लंबा होता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ऐसा हम लोगों को परमिशन दिया गया है। द नेम ऑफ द मंथ, महीनों के नाम लिखने के लिए, जैसे जैसे फरवरी को क्या लिखना है, FEB, फिर फुल स्टॉप, उसके बाद में कॉमा लगाना है। उसी तरह से अप्रैल को देखो, अप्रैल माह को APR, फिर फुल स्टॉप, फिर कॉमा, इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं माह को, जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ था ऊपर में जनवरी, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सितंबर को देखो SETT, फिर फुल स्टॉप, उसके बाद में कॉमा लगाया हुआ है। अक्टूबर OCT, फुल स्टॉप कॉमा। नवंबर NOV, फुल स्टॉप कॉमा। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ माह ऐसे भी हैं जो कि बहुत छोटे हैं, जैसे मार्च हो गया, मई हो गया, अधिक लंबा नहीं है। जून, जुलाई आर टू बी रिटन इन फुल, तो अगर ये माह आते हैं जो छोटे हैं, मई, जून, जुलाई या तो मार्च आता है, तो इसको हमको पूरा पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, लेकिन उनका पूरा नाम लिखना है। एंड नो अब्रीविएशंस आर टू बी यूज्ड फॉर देम, इनके लिए हम लोग अब्रीविएशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके लिए ये जो माह छोटे छोटे होते हैं उनके लिए, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, मार्च हो गया, उनके लिए। आगे देखो द सैल्यूटेशन, तो हम लोग अभी एड्रेस लिखने का काम किए, हेडिंग था, हेडिंग में क्या क्या लिखते हैं हमने देखा अभी। तो पहला क्या था, द हेडिंग है ना, हेडिंग था, और इट गिव्स द एड्रेस, तो इसमें हम लोग एड्रेस देखे। और दूसरा क्या था, डेट, हेडिंग में एड्रेस और डेट हमने लिखना सीख लिया। और आगे देखते हैं अभी सैल्यूटेशन, द सैल्यूटेशन मतलब किस तरह से हम लोग संबोधन करते हैं, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का अर्थ होता है हम कैसे संबोधन करते हैं।
इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू द लेटर्स। ये कहाँ पर लिखा जाता है? ये जो सैल्यूटेशन है वो अपने बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है। एड्रेस तो दाहिने हाथ के पहला पेज में ऊपर की ओर लिखा जाता था, लेकिन ये जो सैल्यूटेशन है आपके बाएं हाथ की तरफ लिखा जाता है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर्स। टू द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली वी राइट। अगर हमारे परिवार के कोई सदस्य हैं तो उनके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? देखो, वी राइट माय डियर। हम लोग लिखते हैं माय डियर फादर, या तो माय डियर मदर, या तो माय डियर ब्रदर एक्सेट्रा। तो बाएं तरफ हम लोग लिखते हैं। ये है क्या? सैल्यूटेशन। कैसे संबोधन कर रहे हैं? मेरे प्रिय पिताजी, मेरे पूज्य पिताजी, मेरे पूज्य माताजी, इस तरह का हम लोग संबोधन करते हैं। वही क्या है? अंग्रेजी में सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो माय डियर इसको कहाँ किधर लिखा जाता है? बाएं तरफ। माय डियर फादर, मदर और ब्रदर। टू फ्रेंड्स वी राइट। और दोस्तों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? दोस्तों के लिए हम लोग लिखते हैं माय डियर मोहन, माय डियर प्रेम। तो हम लोग नाम लिखते हैं अपने दोस्तों के लिए। माय डियर लिख करके क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, हमारे दोस्तों का नाम लिखते हैं। टू अक्वेंटेंसेस, और जो व्यक्तियों से हम लोग परिचित हैं, वी में एड्रेस, तो हम लोग उनको किस तरह के संबोधन कर सकते हैं? हमारा वो परिवार का सदस्य नहीं है और ना ही हमारा वो दोस्त है, लेकिन हम लोग उसको हमारा उनसे जान पहचान है, तो ऐसे आदमी के लिए केवल हम लोग लिखेंगे डियर भंडारी, है ना? डियर भंडारी, डियर नाम लिख करके हम लोग उसका नाम लिख सकते हैं। बट इफ यू आर राइटिंग टू एन ऑर्डिनरी फ्रेंड हु इज मच ओल्डर देन यू, लेकिन अगर कुछ ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए या साधारण दोस्त के लिए आप लिख रहे हो जो आपसे काफी बड़ा है उम्र में आपसे काफी बड़ा है और अ सुपीरियर रैंक, या तो आपसे पद में ऊंचा है, इट इज रेस्पेक्टफुल टू यूज टाइटल, तो आप उसके लिए मतलब सम्मानीय टाइटल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मिस्टर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, माय डियर मिस्टर गुप्ता, है ना? माय डियर गुप्ता नहीं, टाइटल लिखे हैं यहाँ पर, उसका नाम नहीं लिखे हैं। क्या के लिए? सम्मान के रूप में हम उसका, क्योंकि हमसे वो एज में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं या तो ओहदा में बड़े हैं, इसलिए हम उसका नाम न लेकर के उसका टाइटल को बोल रहे हैं। गुप्ता क्या है? टाइटल है, और उसके पहले क्या लगा रहे हैं? मिस्टर गुप्ता, माय डियर मिस्टर गुप्ता, ऐसा हम लोग लिखेंगे, है ना? माय डियर मिस्टर गुप्ता। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, और अगर आप छात्र और टीचर के बीच में लिखना होगा तो भी आप ऐसा ही लिखेंगे। आपके टीचर को आप माय डियर, फिर नाम नहीं लिखेंगे, माय डियर मोहन, या तो माय डियर इस तरह, माय डियर राम प्रसाद, इस तरह का नहीं लिखेंगे, लेकिन आप माय डियर लिख करके मिस्टर उस लगा करके उसका टाइटल लिखेंगे। माय डियर लगा करके उसका मिस्टर लगा करके उसका टाइटल लिखेंगे। टू ऑफिसर्स एंड दोज नॉट वेल अक्वेंटेड, और जो अधिकारी हैं और जिनसे हम लोग पूरी तरह से परिचित नहीं हैं, वी राइट हम लोग लिखेंगे डियर सर। तो जो अधिकारी हैं और जिनसे हम परिचित नहीं हैं, उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे? डियर सर प्रयोग करेंगे। द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स में बी एड्रेस्ड सर, और जो कि न्यूज़पेपर या समाचार पत्र के जो संपादक हैं, उनके लिए हम लोग क्या संबोधन करेंगे? सर का संबोधन करेंगे। देयर इज कॉमा आफ्टर सैल्यूटेशन, और डियर सर बोलने के बाद वहां पर क्या लिखेंगे? हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे। आफ्टर सैल्यूटेशन हमको कॉमा का प्रयोग करना है। ये तो हो गया क्या का था? सैल्यूटेशन, हेडिंग का हम लोग पढ़ लिए। द बॉडी, आगे देखते हैं बॉडी। बॉडी में क्या क्या लिखना है? इट इज बिगन ऑन द लाइन बिलो द सैल्यूटेशन। तो ये बॉडी जो है कहाँ से शुरू करते हैं? जस्ट जो संबोधन के ठीक नीचे हम लोग शुरुआत करते हैं लिखना बॉडी को। जैसे यहाँ पर माय डियर फादर है, माय डियर फादर, यहाँ पर फादर के बाद क्या लगाया हूं मैं? कोमा लगाया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बॉडी शुरुआत हो रहा है, मैं लेटर लिखना शुरू कर दिया अभी। तो यहाँ देखो, आई एम इन रिसिप्ट ऑफ योर लेटर, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है। तो देखो, मैं के नीचे मैं आई को नहीं लिखा हूं, मैं के नीचे आई, एम के नीचे आई को नहीं लिखा हूं, लेकिन डी के नीचे क्या को लिखा हूं? आई को लिखा हूं। तो ये सल्यूटेशन है। माय डियर फादर क्या है? सल्यूटेशन है। तो सल्यूटेशन के ठीक डी के नीचे मैं लिख रहा हूं आई एम इन रिसिप्ट ऑफ योर लेटर। तो ये हो गया, बॉडी की शुरुआत हो गया। नोट पहला देखो, द स्टूडेंट शुड केयरफुली नोट, तो विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से मतलब इसको देखना होगा। एट द फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर शुड बिगिन,
just be of the dear in the form of salutation given above. तो देखो, जब आप लेटर लिखना शुरू करते हैं तो सल्यूटेशन के ठीक डी के नीचे आपको शुरू करना है। यहाँ डियर है तो ये डी के नीचे मैंने शुरू कर दिया आई एम, तो ऐसा आपको शुरुआत करना है इन द फॉर्म ऑफ सल्यूटेशन गिवन अबव। इफ द सल्यूटेशन इज सिंपली डियर फादर, अगर मैं लिखा हुआ नहीं है, केवल डियर फादर है, क्या सल्यूटेशन, संबोधन क्या है, डियर फादर लिखा हुआ है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉडी, तो हमारा जो पहला लेटर है हम शुरू कर रहे हैं लिखने का, उसका पहला अक्षर कहाँ होना चाहिए, स्टार्ट जस्ट बिलो आर ऑफ द डियर, आर ऑफ द डियर। तो अगर यहाँ पर मैं को हटा दिए, मैं नहीं है, केवल डियर फादर है, तो ये आई कहाँ पर होगा, फिर ये आर के नीचे हो जाएगा, डी के नीचे नहीं होगा अगर मैं नहीं है तो आर के नीचे हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। आर के नीचे मैं लिखूंगा आई एम इन रिसिप्ट ऑफ योर लेटर, ऐसे लिखूंगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा देखते हैं हम लोग, इफ मोर पेजेस देन वन आर रिटन दे शुड बी नंबर्ड, अगर आपका लेटर एक पेज से अधिक है तो उस पेज नंबर भी आपको डालना पड़ेगा। ये तो हो गया क्या के बारे में, बॉडी के बारे में, कहां से हमको शुरुआत करना है। फिर आगे देखते हैं, मैं इसको फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेटर अभी लिखेंगे तो। फिर आगे देखो, द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब हम अंत कैसे करते हैं, आखिरी में कैसे लिखते हैं, जब लेटर का अंत किया जाता है तो वहां पर हमको क्या कैसे लिखना पड़ेगा। इट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड एट द एंड ऑफ द लेटर, ये जो सब्सक्रिप्शन है या अंत करते हैं तो हम वहां पर क्या लिखते हैं, ये दाहिने हाथ के तरफ, दाहिने हाथ की तरफ पहले पेज के सबसे नीचे में लिखा जाता है, पेज के सबसे नीचे में दाहिने हाथ तरफ लिखा जाता है। नाउ इट इज बीइंग इंक्रीजिंगली रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो अभी बहुत सारा लोग बाएं तरफ भी लिखते हैं, लेकिन जो नियम का है वो दाहिने ओर ही लिखा जाता है। पार्टिकुलरली इन द बॉक्स सिस्टम ऑफ लेटर राइटिंग, तो रिलेटिव्स वी राइट, अगर हमारा जो सगे संबंधी हैं तो उनके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, योर्स अफेक्शनेटली, है ना, हमारे सगे संबंधी हैं कोई जिसके लिए हम लेटर लिखे हैं तो उनके लिए हम लोग लिखेंगे अंग्रेजी में योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली, तो इसको हम लोग लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली। योर ओबीडियंटली हम इत्यादि लिखते हैं, उनको किसके लिए लिखते हैं, उनको टीचरों के लिए लिखते हैं, या तो प्रिंसिपल के लिए जब लेटर लिखते हैं तो अंत कैसे करते हैं, योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं। लेकिन हम अगर अपने दोस्तों के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अफेक्शन, रिलेटिव्स के लिए लिख रहे हैं, माता पिता के लिए लिख रहे हैं तो हम यूज करेंगे योर्स अफेक्शनेटली। टू फ्रेंड्स योर सिंसियरली, और अगर दोस्तों के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली ऐसा लिख करके अंत करेंगे। एंड टू द स्ट्रेंजर्स, और जो अजनबी है या हमसे उनका जान पहचान नहीं है तो, और जो अधिकारी है उनके लिए हम लोग लिखेंगे योर्स फेथफुली, तो कहीं भी हम लोग योर्स फेथफुली नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो जिनसे हमारा संबंध नहीं है, हम जान पहचान नहीं है, और जो अधिकारी हैं उनके लिए हम लोग लिखते हैं योर्स फेथफुली। वी मे राइट योर्स ट्रूली टू एडिटर्स, और जो संपादक हैं समाचार पत्र के उनके लिए हम लोग योर ट्रूली का भी प्रयोग कर सकते हैं, योर ट्रूली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उनके लिए। आगे देखते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर्स, देयर इज कॉमा आफ्टर द सब्सक्रिप्शन, तो वहां पर कॉमा लगाते हैं, योर सिंसियरली लगा करके क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं, विद सिग्नेचर ऑफ द राइटर एट द एंड। नोट, sometimes we write such term, yours very sincerely, yours very truly etc, और sincerely yours etc, तो इस तरह का भी कई बार हम लोग प्रयोग करते हैं। और yours loving son, आपका प्रिय बेटा, ऐसे भी हम लोग अंत करते हैं। और यू कैन यूज सम सच फॉर्म एज दिस, या तो आप इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि उदाहरण यहाँ पर मैं दिया हूँ, विथ लव एंड बेस्ट विशेस, है ना, ये क्या है, पर्सनल लेटर के लिए लिखा जाता है, जो हमारे माता पिता हैं या तो हमारे टीचर्स हैं या हमारे दोस्त हैं उनके लिए हम लिख सकते हैं विथ लव एंड बेस्ट विशेस, फ्रॉम योर अफेक्शनेट फ्रेंड, फ्रॉम योर अफेक्शनेट फ्रेंड गोपाल कृष्णा, इस तरह का भी हम लोग अंत कर सकते हैं लेटर को।
इतना तो हो गया, हमने अभी तो थ्योरी देख रहे थे, अब हम प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल अब हम कैसे लिखेंगे, अभी तो हमको आप लोगों को मैं थ्योरी में ही समझा रहा था, अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रामा या तो रमन, अगर लड़का है तो रामा के लिए लिखेगा, और लड़की ये रमन, रमन लड़का है, लड़की है तो रामा के लिए, और लड़का है तो रमन के लिए लिखेगा। रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू स्पेंड द समर हॉलीडेज विथ यू। तो ये क्वेश्चन जो है पिछले साल 12वीं क्लास में आ चुका है। ये क्वेश्चन पिछले साल 12वीं क्लास का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। उसी को मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ लिया हूँ आप सबको बताने के लिए। और बहुत सारा जो भी है, मतलब 10वीं क्लास के लिए भी जो भी परीक्षा में आया है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो ये है दाहिने हाथ की तरफ ऊपर की ओर एड्रेस लिखा हुआ है ना, दाहिने हाथ की तरफ, मेरे दाहिने हाथ के ऊपर की ओर यहाँ हरी लॉज। ये हरी लॉज क्या है, जगह, क्योंकि यहाँ मकान नंबर इत्यादि नहीं है, तो क्रम देखे थे हम लोग। सबसे पहले तो मकान नंबर लिखना है, उसके बाद में उसका ब्लॉक लिखना है अगर ब्लॉक है, सिटी लिखना है, शहर लिखना है, और उसके बाद में उस जगह का नाम लिखना है। तो यहाँ हरी लॉज उस जगह का नाम है, लॉज है, और उसके बाद में देहरादून, देहरादून मतलब उस शहर का नाम है। इतना लिखने के बाद फिर हमको क्या लिखना है, डेट लिखना है। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ 12 अक्टूबर। तो देखो OCT लिखा हूँ, अक्टूबर का फुल फॉर्म पूरा फुल फॉर्म में नहीं लिखा मैं, लेकिन अब्रीविएशन में लिखा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। OCT फिर फुल स्टॉप फिर कॉमा 2020। तो ऐसा ही आपको लिखना है। तो आजकल ये जो लिखने का तरीका है, नियम था तो दाहिने हाथ के ऊपर की ओर लिखा जाता है पेज में, लेकिन आजकल अधिकतर लोग इसको बाएं ओर लिख रहे हैं, है ना, बाएं हाथ के ऊपर की ओर यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हमको एड्रेस करना है, माय डियर रमन। तो ये तो क्या था, ये था हेडिंग था, हेडिंग लिख लिए, हेडिंग में एड्रेस सब लिख लिए। फिर दूसरा हमारा था ये क्या है, सल्यूटेशन, मतलब हम कैसे अभिवादन कर रहे हैं, माय डियर रमन। देखो माय डियर रमन लिखे हम लोग, फिर इसके बाद में कोमा लगाना है। ये सबको आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं क्या लगाया हूँ, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया हूँ, लेकिन ये क्या है, कोमा थोड़ा सा लगा हुआ है, कोमा। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर शुरू होता है। तो देखो इसी को मैं बता रहा था, माय डियर लिखा हुआ है, कि अगर मैं को हटा देते तो ये आई जो है आर के नीचे से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर माय डियर है तो डी के नीचे से हमको आई को यहाँ लिखे है, ठीक, डी के नीचे आई, डी के नीचे यहाँ मार्जिन है, इस मार्जिन से ही आपको लिखना है, इसी के सीट के नीचे आपको लिखना है। तो यहाँ पर आई एम श्योर, तो मुझे पूरा यकीन है, दिस विल फाइंड ऑल ऑफ यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ। तो मेरा ये जो पत्र है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को अच्छे स्वास्थ्य में यह पत्र आप लोगों को मिलेगा। एज इट लिव्स अस हियर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक हैं, अच्छी तरह से हम लोग स्वस्थ हैं। ऐसा हो गया, पत्र का अनुवाद कर दे रहा हूँ मैं। स्कूल्स आर क्लोजिंग फॉर समर वैकेशन। हमारा जो स्कूल है, विद्यालय है, वो बंद होने जा रहा है फ्रॉम 18th नेक्स्ट, मतलब अगले माह से 18, अगले माह 18 तारीख से हमारा जो विद्यालय हो क्या हो रहा है, बंद होने जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई या सत्र समाप्त हो चुका है। एंड आई सजेस्ट, और मैं सलाह देता हूँ, दैट यू शुड ऑल कम डाउन टू दिस प्लेस, कि आप सबको नीचे की ओर आ जाना चाहिए। यू शुड ऑल कम डाउन, मेरे पास आ जाना चाहिए, दिस प्लेस, इस जगह में। एंड स्पेंड द वैकेशन हियर, और छुट्टी आपको यहाँ बिताना चाहिए। वैकेशन, वैकेशन का अर्थ होता है छुट्टी, तो गर्मी की छुट्टी आपको मेरे पास बिताना चाहिए, हियर मतलब यहाँ पर। देहरादून इज अ वेरी नाइस प्लेस। तो ये व्यक्ति कहाँ रहता है, देहरादून में रहता है, और इसीलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं देहरादून, तो वो देहरादून बुला रहा है गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए, और इसलिए वहां का वातावरण के बारे में, जगह के बारे में बता रहा है। देहरादून इज अ वेरी नाइस प्लेस, तो देहरादून बहुत ही सुंदर जगह है। एंड पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड, और जो लोग यहाँ आते हैं बहुत ही दूर दूर से आते हैं, फार एंड वाइड मतलब लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से आते हैं। टू स्पेंड समर हियर, गर्मी का छुट्टी बिताने के लिए यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं।
वी हैव नॉट मेट फॉर क्वाइट सम टाइम। तो हम लोग बहुत दिनों से या बहुत दिनों से एक दूसरे से हम लोग नहीं मिले हैं। क्वाइट सम टाइम मतलब बहुत दिनों से एक दूसरे से हम लोग नहीं मिले हैं। एंड दिस विल गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेगा टू स्पेंड अ फ्यू डेज टुगेदर, कि हम लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए एक साथ छुट्टी बिताएंगे। आई शैल अवेट फॉर योर रिप्लाई। तो मैं आपके पत्र का इंतजार में रहूंगा, आपके पत्र के इंतजार में रहूंगा। ऐसा देखो यहाँ पर भी लिखने का तरीका देखो, ये आई जो है मैं यहाँ मार्जिन से शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन ये इस ठीक आई के नीचे से शुरू किया हूँ, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन ठीक इस आई के नीचे से शुरू किया हूँ। तो इसी तरह से, और मैं के नीचे बाकी सब मैं के नीचे, एम के नीचे ये जो लिखा हुआ है वो आ रहा है, एम के ठीक नीचे आ रहा है। और यहाँ से मैं परिच्छेद में बदली किया तो ये आई के नीचे से आ रहा है। और यहाँ पर देखो इस लाइन से एक लाइन नीचे, आई शैल अवेट फॉर योर रिप्लाई, इसके एक लाइन नीचे, क्योंकि दोस्त का लेटर है तो यहाँ फेथफुली इत्यादि मैं नहीं लिखा, या ट्रूली और ओबीडियंटली सब हम लोग नहीं लिखे, लेकिन क्या लिखे हैं, योर्स सिंसियरली लिखे हैं। योर्स सिंसियरली या तो योर्स लविंगली, योर्स लविंग फ्रेंड भी लिख सकते थे आप। फिर यहाँ देखो कोमा लगाया हुआ है, फिर यहाँ आप अपना नाम लिख देना, मैं यहाँ नाम नहीं लिखा हूँ। तो योर्स सिंसियरली करके यहाँ आप अपना नीचे नाम लिख देना। तो ये जो है इस तरह का क्या है, एक लेटर हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, फिर से और एक लेटर देख लेते हैं। You are Amit or Amita. Write a letter to the editor of the local daily newspaper expressing your anguish over the problems faced by the people due to free sale of liquor everywhere. तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पिछले साल बोर्ड परीक्षा में, 12वीं के बोर्ड परीक्षा में। उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए फिर से मैं यहाँ लिखा हूँ। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को पत्र लिखने बोला जा रहा है, किसके लिए, लोकल डेली न्यूज़पेपर, तो समाचार पत्र के संपादक के लिए पत्र लिखने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपना जो एंग्विश है, अपना जो दुख दर्द है, आप नाराज हो, उसको आपको क्या करना है, अभिव्यक्ति करना है। जो समस्या आप झेल रहे हो, क्या समस्या, क्योंकि यहाँ पर सब तरफ जो दारू बेचा जा रहा है वो फ्री में बेचा जा रहा है, इतना फ्री कर दिया गया, सब लोग दारू बेच रहे हैं। तो उस समस्या के निदान के लिए आप संपादक के लिए, न्यूज़पेपर के संपादक के लिए आप एक पत्र लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कैसा इसका हेडिंग है। तो ये है हेडिंग, देखो ये क्या है, ये ब्लॉक है। फिर 105, 105 क्या है, हाउस नंबर है। फिर जगह का नाम जंगपुरा, तो दाहिने ओर लिखा हूं मैं, बाएं ओर नहीं लिखा हूं, दाहिने ओर लिखा हूं, न्यू दिल्ली। और उसके बाद में डेट है 16 मार्च, कोमा 2020। तो यहाँ पर कोमा है, मार्च के बाद भी क्या है, कोमा है। यहाँ पर 105 के बाद भी कोमा है, और जंगपुरा इसके बाद भी कोमा है। तो इन सभी चीजों को आपको बारीकी से देखना है। ये सभी चीजों को अगर आप सही नहीं करते हैं तो आपका नंबर कट जाता है परीक्षा में। और इसलिए आपको लगता है हमने इतना अच्छा से परीक्षा लिखा था लेकिन आपको पर्याप्त नंबर नहीं मिला। तो यही सब छोटा छोटा चीज है जो कि कोमा इत्यादि आपने सही तरीके से नहीं देखा, या तो डेट को सही तरीके से नहीं लिखा, और जो स्ट्रक्चर है। फिर देखो यहाँ पर 2 ठीक मार्जिन के नीचे है ना, मार्जिन से सटा हुआ है ये 2। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैं कोमा लगा देना, मैं भूल गया यहाँ पर कोमा लगाने। 2 के बाद में यहाँ पर कोमा लगेगा। फिर द एडिटर, द एडिटर के बाद भी क्या है, कोमा है। टू द एडिटर कोमा है। फिर द लोकल डेली न्यूज़पेपर, किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ तो हम हमारा एड्रेस है, ये जो है दाहिने तरफ हमारा एड्रेस है, और ये बाएं तरफ जो है जिसके लिए लिख रहे हैं उसका एड्रेस है। एडिटर संपादक का नाम लिख लिए यहाँ। फिर द लोकल डेली न्यूज़पेपर, वहाँ का एक समाचार पत्र है, कहाँ का, न्यू दिल्ली का, और यहाँ पर उसका पिन कोड दे दिए। तो इतना लिख लिए। फिर उसी के नीचे देखो सब्जेक्ट, 2 के नीचे ही इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, एक यहाँ तक, 2 के आगे तक यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। किनको, द एडिटर, लोकल डेली न्यूज़पेपर, न्यू दिल्ली, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, इस भाग को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो 2 के नीचे ही रहेगा।
तो सब्जेक्ट क्या लिख दिया हम लोग, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द फ्री सेल ऑफ इलिसिट लिकर। इलिसिट लिकर जो कि नियम विरुद्ध जो दारू बिक्री किया जा रहा है उसके समस्या के बाबत, उसकी समस्या के बाबत आप क्या लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए। फिर देखो सर, ठीक टू के नीचे ही क्या लिखे हम लोग, सर। उसके बाद में कोमा दिया हुआ है। फिर आर के नीचे क्या लिखे हैं, टी को। आर के नीचे यहाँ पर हम लोग का लेटर शुरू हो रहा है, टी को हम लोग ठीक आर के नीचे लिख दिए हम लोग। थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, तो आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आई वांट टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ऑफ द कंसर्निंग अथॉरिटीज, मतलब जो भी अधिकारी हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपके समाचार पत्र के माध्यम से, अबाउट द प्रॉब्लम्स, उस समस्या के बारे में, कॉज्ड बाय द फ्री सेल ऑफ इलिसिट लिकर, जो कि असंवैधानिक रूप से जो दारू बिक्री किया जा रहा है, फ्री में बिक्री किया जा रहा है। वी ऑफन रीड इन न्यूज़पेपर, हम लोग बहुत बार समाचार पत्र में पढ़ते हैं, अबाउट द डेथ्स, मृत्यु के बारे में, ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ इलिसिट लिकर, भारी मात्रा में दारू पीने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। न्यूज़पेपर में हम लोगों को ऐसा दिन पढ़ने और सुनने को मिलता है। बट द गिल्ट्स आर नेवर पुनिश्ड, लेकिन जो अपराधी हैं, जो इसके लिए दोषी हैं, उनको कभी सजा नहीं दिया जाता है। दिस इज मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, तो यही क्या है, बहुत मतलब चिंता का विषय है। दिस मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न मतलब यही हमारे लिए चिंता का विषय है। मेनी फैमिलीज आर बीइंग रूइंड, बहुत सारे परिवार जो हैं इसके कारण मतलब सत्यानाश हो जा रहा है उनका परिवार का। एंड द चिल्ड्रन आर बिकमिंग ऑर्फन्स, और बहुत सारे बच्चे क्या हो जा रहे हैं, अनाथ हो जा रहे हैं, ऑर्फन्स अनाथ हो जा रहे हैं। बट द इलीगल ट्रेड इज बीइंग कंटिन्यूड एज इट इज, लेकिन ये जिस तरह का जो नियम के विरुद्ध जो व्यापार है वो अभी भी चल रहा है, दारू बिक्री हो रहा है, इस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमेशा क्वेश्चन मार्क है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, सरकार की तरफ, सरकार की ओर क्वेश्चन मार्क है कि सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है। द हायर अथॉरिटीज हैव क्लोज्ड देयर आईज, जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं वो अपना आंख बंद कर लिए हैं, डिलीबरेटली मतलब पर्पसली, जानबूझ करके अपना आंख बंद कर लिए हैं, बिकॉज द एंटी सोशल पर्संस आर ग्रीजिंग देयर पाम्स टाइम टू टाइम, क्योंकि जो असामाजिक तत्वों के जो लोग हैं उन लोग उनके हाथों को गर्म कर रहे हैं, पाम्स मतलब उनके हथेली को गर्म कर रहे हैं, मतलब उनको उनको समय समय पर पैसा दिया जा रहा है और इसलिए उन लोग कदम नहीं उठा रहे। तो इस तरह का हम लोग लेटर लिख रहे हैं। बट वी बट वी द अवेकन्ड सिटीजन्स, लेकिन हम लोग जो जागरूक नागरिक हैं, अवेकन मतलब जागरूक, सिटीजन्स मतलब नागरिक है, मस्ट रेज आवर वॉइस, हम लोग को अपना आवाज उठाना चाहिए, अगेंस्ट द इवल, इस अपराध के विरुद्ध, इस बुराई के विरुद्ध। वी मस्ट एजुकेट द पीपल, हम लोगों को शिक्षित करना चाहिए अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ लिकर, कि दारू से क्या क्या हानि होता है उसके बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड आल्सो बी टॉट, बच्चों को भी पढ़ाया जाना चाहिए इन द स्कूल, स्कूल में, अबाउट दिस इवल, इस बुराई के बारे में। डोर टू डोर अवेयरनेस प्रोग्राम शुड आल्सो बी अरेंज, तो दरवाजे मतलब डोर टू डोर अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब जागरूकता का अभियान चलाया जाना चाहिए इसके लिए, टू द पीपल, लोगों के लिए, इन विलेज आल्सो, गांव में। रिस्पांसिबिलिटीज कैन आल्सो बी गिवन टू द हेड ऑफ द विलेजेस, तो जो जिम्मेदारी है वो जो गांव के जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत एंड awards should also be given if they are able to eradicate this evil from their villages, तो ग्राम पंचायत और जो उनको कुछ पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए अगर वे इस बुराई को अपने गांव से हटा देते हैं तो। The persons who are indulged in this matter, और ऐसे लोग जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें संलिप्त हैं, must be given severe punishment, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। In this way, इस तरह से this menace will be eradicated from the society, तो ये जो समस्या है वो समाज से क्या कर दिया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, eradicate मतलब उसको नष्ट किया जा सकता है। योर्स फेथफुली, तो देखो दाहिनी ओर क्या लिखा है यहाँ, योर्स फेथफुली लिखे हैं, यहाँ सिंसियरली या लविंगली नहीं लिखे हैं, योर्स फेथफुली,
कोमा, फिर अमित और अमिता, यहाँ पर कोमा हो गया, छूट गया। फिर आगे देख लो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बिलासपुर। तो ये सब तो 10वीं क्लास के योग्य है, 10वीं क्लास में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ देखो आंसर टू के बाद में फिर ये क्या क्या हो गया, कोमा हो गया, द प्रिंसिपल के बाद भी कोमा, एड्रेस दे दिया हम लोग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर सीजी। सब्जेक्ट इशू ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सर के बाद में फिर कोमा, फिर आर के नीचे डब्ल्यू होना चाहिए, थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, आर के नीचे है ना। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, तो बहुत ही सम्मान से, आई बेग टू स्टेट, मैं आग्रह करता हूँ, माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, कि मेरे पिताजी जो है उनका ट्रांसफर हो गया है टू बिलासपुर, कहाँ, बिलासपुर, एंड द होल फैमिली इज शिफ्टिंग, और मेरा पूरा परिवार वहां जा रहा है। सो आई विल हैव टू गो विथ माय फादर, और इसलिए मेरे को मेरे पिताजी के साथ जाना होगा। I will not be able to continue my studies here, मैं यहाँ पर अपना पढ़ाई को जारी नहीं रख सकता हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, तो काइंडली इशू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कि आप मेरे लिए जितना जल्दी हो सके ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, दैट आई मे बी एबल टू सीक एडमिशन इन बिलासपुर इन टाइम, ताकि मैं बिलासपुर में जाकर के समय पर वहां पर दाखिला हो पाऊँ। थैंकिंग यू, ठीक यहाँ पर देखो परिच्छेद भी लिखा हूँ, लेकिन ठीक एक लाइन में है, विथ के नीचे सो है, सो के नीचे इसी किस लाइन में क्या है, थैंकिंग यू, इसको लिखना होगा। फिर योर्स ओबीडिएंटली, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं इसलिए हम लोग ओबीडिएंटली लिख दिए। फिर विजय प्रताप, क्लास 12 ए, रोल नंबर इतना इतना, और डेट लिखो, इधर लिखा गया है डेट, बाएं तरफ जगह और डेट, जगह लिखने के बाद भी कोमा है और हम लोग डेट लिख दिए। फिर आगे देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीजी रायपुर टू इशू यू डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। तो हमको हमारा अगर मार्कशीट खो